हाँ जी, नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। अगले महीने में नवंबर के अंदर ही उसका एग्ज़ाम है। तो उस एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो कि पिछले कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कितना है? रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदूमल कोट, गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये इसका पहला आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का देशांतर विस्तार है। तो इसका आंसर हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी तक। ये इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, शेर पर्वत की ऊंचाई क्या है? शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1597 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 1597 मीटर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जालोर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जालोर। सी इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फुलवारी की नाल स्थित है। फुलवारी की नाल स्थित है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में फुलवारी की नाल स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है घग्गर, मृत नदी, भोराट पठार, नागफनी अरावली दर्रा और शेर अरावली चोटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नागपानी अरावली दर्रा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? पहला है अलवर साबी रूपारेल, बी उदयपुर बनास बेड़च, सी करौली जग्गर गंभीरी और डी डूंगरपुर बाणगंगा मोरेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डूंगरपुर बाणगंगा वाला। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए डब्ल्यू। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, एरिडोसोल्स एंड एंटीसोल्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंबल नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH89। NH89, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेल्सपार। फेल्सपार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38.11। 38.11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष है। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बांस। बांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नाइट्रेट। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल 61% और जनसंख्या 40%। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर सतसई बल्लवदिलास और राम रंजाट के लेखक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बागर भीलवाड़ा जिले की खालिस्तान नदी के कांटे पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोठारी नदी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मैनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज द्वितीय ने इसका करवाया था, इसका निर्माण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? ए संभोली अभिलेख, बी घटियाला अभिलेख, सी बीजापुर अभिलेख, डी अर्थुना अभिलेख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बीजापुर अभिलेख। सॉरी, इसका आंसर बी होगा, घटियाला अभिलेख। सी गलत हो बता दिया था उत्तर, घटियाला अभिलेख इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आखिरी अंतिम सवाल, आज का अंतिम सवाल है, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? तो इसका आंसर हो जाएगा रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा। रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा ने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये मैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको सहायता मिल सके। थोड़ी बहुत 1-2 नंबर की भी अगर हेल्प मिलती है तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 1-2 नंबर से ही तो लोग रह जाते, 1-1 नंबर से लोग बाहर हो जाते हैं एग्ज़ाम से, 1-1 आधा नंबर से, पॉइंट नंबर से बाहर हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक भी नंबर आपका नहीं कटे, आपका 100% सिलेक्शन हो। इसलिए मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन छांट के लाता हूँ जो पुराने एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। धन्यवाद सभी को।